हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सर्टेन स्टडी मटेरियल में। और देखिए आज हम बात करेंगे पॉलीटेक्निक थर्ड सेमेस्टर के सब्जेक्ट ईएम यानी इंजीनियरिंग मटेरियल के। यहाँ पर देखिए ये आपका जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो 100% आपका देखिए पेपर में छपने वाला है। ठीक है, यही आपके एग्ज़ाम में छपेगा और देखिए कई बार छप भी चुका है और ये आपको 5 मार्क्स देकर जाएगा। ठीक है, ये आपको 5 मार्क्स का एडवांटेज देगा और इसको बहुत ही ईजी वे में आपको माइंड सेट हो जाएगा। बहुत ही ईजी वे में हम समझाएंगे, यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए क्या है और इसका डिफरेंस क्या है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। और देखिए यहाँ पर एक तीर से दो निशाना होने वाला, मतलब एक सब्जेक्ट आपको यहाँ पर एक टॉपिक पढ़ के दो सब्जेक्ट का आपका टॉपिक तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए किस प्रकार से क्वेश्चंस बनता है, तो चलते हैं। देखिए सबसे पहला अगर हम बात करें तो देखिए ये जो आपका टॉपिक होगा ये 100% एग्जाम में आपको मिलेगा इस बार ईएम में। और देखिए ये आपका वर्कशॉप टेक्नोलॉजी, इसका भी इस बार एग्ज़ाम होना है थर्ड सेमेस्टर में। तो आपका यहाँ पर देखिए क्या होगा, जो सोल्डिंग एंड ब्रेजिंग है। ठीक है, सोल्डिंग एंड ब्रेजिंग ये क्या होता है इसको एक्सप्लेन करना है, इसके एग्जाम्पल बताना है और यहाँ पर डिफरेंस क्रिएट करना है। ठीक है, तो आपको किस प्रकार से इसको समझना है, इसको समझिए ध्यान से। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये आपका 5 मार्क्स से पूछा जा सकता है। पहला क्वेश्चन क्या बनेगा कि बेल्ट सोल्डिंग क्या है या ब्रेजिंग क्या है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल लिखिए विथ एग्जाम्पल। और आपका जो दूसरा क्वेश्चन बनेगा दोनों में डिफ्रेंशिएट लिखने को आ जाएगा। 5 मार्क्स का आपका यहाँ पर क्वेश्चन मिल सकता है। तो यहाँ पर देखिए हम बात करेंगे सबसे पहले कि सोल्डिंग क्या होता है। सोल्डिंग देखिए अगर हम बात करें कि सोल्डिंग और ब्रेजिंग, तो देखिए यहाँ पर देखिए सोल्डिंग क्या होता है। तो सबसे पहले इसको समझ लीजिए, सोल्डिंग जॉइंट जो है इसके द्वारा लौह धातुएं, ठीक मतलब जो अलौह धातुएं होंगी, जो नॉन फेरस मेटल्स होंगी, कौन सी, देखिए नॉन फेरस। तो जो नॉन फेरस मेटल्स होंगी के बने जो जॉइंट होते हैं ये हल्के आइटम को जोड़ा जाता है। मतलब देखिए जो अलौह धातुएं यानी नॉन फेरस मेटल के जो हल्के आइटम होते हैं उनको जोड़ने में हम किसका यूज करते हैं, सोल्डिंग का। ठीक है, अगर हम बात करें इसको इजी वे में, आप इसको अगर ना समझ पाए तो दूसरा भी आप एक डिफिनीशन लिख सकते हैं कि सोल्डिंग, देखिए यहाँ पर सोल्डिंग। ठीक है, सोल्डिंग क्या है यहाँ पर आप लिख लीजिए। जो हम बोल रहे हैं कि सोल्डिंग के थ्रू हम क्या करते हैं, कोई अलौह धातु जो नॉन फेरस मेटल्स होती हैं उनको जोड़ने में हम यूज करते हैं। ब्रेजिंग का, तो ब्रेजिंग के द्वारा हम क्या करते हैं, कोई दो सेपरेट मटेरियल, क्या देखिए कोई दो सेपरेट मटेरियल को जोड़ने में ब्रेजिंग का उपयोग किया जाता है या ब्रेजिंग का यूज करते हैं। सेपरेट मटेरियल मतलब अलग अलग मटेरियल, वो नॉन फेरस हो या फेरस मटेरियल हो, दोनों को जोड़ा जा सकता है। ठीक है, तो यानी जब दो अलग अलग धातुएं होती तो उनको जोड़ने में हम ब्रेजिंग का यूज करते हैं। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल जैसे कॉपर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, ये हमारा इसका ब्रेजिंग का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं कि सोल्डिंग। ठीक है, सोल्डिंग क्या होता है, जब नॉन फेरस मटेरियल को क्या करते हैं, जोड़ा जाता है। जब दो नॉन फेरस मटेरियल को जोड़ा जाता है तो वहाँ पर हम सोल्डिंग जॉइंट का यूज करते हैं। अब देखिए समझना क्या है यहाँ पर, अगर हम बात करें कि आपके जो वर्कशॉप टेक्नोलॉजी के पर्पज़ से मान लीजिए अगर क्वेश्चन बनेगा तो क्या बनेगा, सोल्डिंग जॉइंट क्या है या सोल्डिंग क्या होता है। ठीक है, और आपका सोल्डिंग के मतलब एग्जाम्पल पूछ लेगा और आपका सोल्डिंग का कौन सा फ्लक्स यूज करता है ये भी पूछ लेगा। बस इसमें क्या है, फ्लक्स जॉइंट ऐड हो गया है अलग से, और इसमें भी आपका जो ब्रेजिंग जॉइंट है इसमें भी फ्लक्स पूछ लेगा कि कौन सा यूज किया जाता है। तो आपको ध्यान से समझना है। अभी देखिए इसको हम आपको और भी ईजी वे में आपको यहाँ पर जब डिफरेंस बताएंगे तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए अगर हम बात करें कि जो सोल्डिंग है ना, सोल्डिंग, तो हमने क्या कहा यहाँ पर देखिए ब्रेजिंग, अगर ब्रेजिंग में हम बात करें कि फ्लक्स कौन सा यूज करते हैं, जब वेल्डिंग, जैसे आप मान लीजिए वर्कशॉप में वेल्डिंग कर रहे हैं तो जब ब्रेजिंग करना है तो क्या कौन सा फ्लक्स यूज करेंगे, तो सुहागा। ठीक है, सुहागा याद रखेंगे। और अगर हम सोल्डिंग के थ्रू बात करें, सोल्डिंग के थ्रू कौन सा फ्लक्स यूज करते हैं, तो देखिए जैसे अमोनियम क्लोराइड का फ्लक्स हो गया NH4Cl, और एक होता है जिंक का भी आपको यहाँ पर यूज करने को मिलता है अधिकतर, मैक्सिमम। ठीक है, तो आप दोनों फ्लक्स लिख सकते हैं, आपको ये यहाँ पर लिख देना है। वेल्डिंग का है इसलिए फ्लक्स भी पूछा जा सकता है एग्जाम में। अब हम बात करेंगे क्या क्या रिलेशन है इसमें। देखिए यहाँ पर देखिए अब हम बात करेंगे कि क्या डिफरेंस होता है, डिफरेंस बिटवीन सोल्डिंग एंड ब्रेजिंग। ठीक है, सोल्डिंग एंड ब्रेजिंग में क्या अंतर है, तो आपको 4 पॉइंट यहाँ पर लिख देने हैं जो आपको समझ में आए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात करें कि इसका मेल्टिंग पॉइंट, किसका
तो अगर हम बात करें मेल्टिंग पॉइंट सोल्डरिंग का, तो सोल्डरिंग का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, इसको देखिए जो 427 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे ताप लिखा है, इसको आप कह सकते हैं मेल्टिंग पॉइंट। और कहीं कहीं आपको मिलेगा 450, कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ घबराने की बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपका मेल्टिंग पॉइंट का मतलब किस टेम्परेचर पर वो मेल्ट हो जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख देंगे 427 या 450 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे जब हम कोई भी मटेरियल का टेम्परेचर करते हैं तो हमारा मेल्ट हो जाता है। इसमें क्या है, बस इसमें अबव हो जाएगा, ठीक है, ऊपर हो जाएगा। अब समझना है आपको। देखिए फर्स्ट जो डिफरेंस है वो आप ये क्या है कि इसका उपयोग 427 डिग्री सेंटीग्रेड से कम ताप पर धातु एवं उनके मिश्र धातुओं को जोड़ने के लिए। अब देखिए यहाँ पर धातुओं में से धातु मतलब जो मेटल्स हैं और उसके जो एलॉयस हैं, ठीक है, एलॉय मतलब जो उसका मिश्र धातु, उनको जोड़ने में यूज कर सकते हैं। ये भी यहाँ पर लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर 427 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक ताप पर धातु एवं उनके एलॉय को जोड़ने में किया जाता है। अब देखिए नेक्स्ट जो पॉइंट है, सोल्डिंग करने के लिए धातु की जो सरफेस होती है वो अच्छी तरह साफ़ करनी चाहिए। मतलब साफ़ होगी तभी सोल्डरिंग हो पाएगी, वरना कुछ डिफेक्ट्स आ जाते हैं, इम्परफेक्शंस आ जाते हैं, ताकि बाद में क्या होता है, प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे आप वेल्डिंग करते हैं तो उसमें भी कुछ डिफेक्ट्स आ जाते हैं, जैसे ब्लो होल्स हो गया, स्लैग, ये सब क्या होता है, दिक्कत देता है, ठीक है। अब ब्रेजिंग में देखिए, ब्रेजिंग में क्या है, ब्रेजिंग के लिए धातु की जो सतह है, ठीक है, जो सरफेस, उसको ज़्यादा साफ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है, वो ऐसे ही ब्रेजिंग कर दिया जाता है। नेक्स्ट देखिए, इसको याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है कि सोल्डिंग मतलब एक प्रकार से याद रखेंगे, ठीक है। सोल्डिंग मतलब आप इस प्रकार से ट्रिक बना लीजिए, जैसे सोल्डिंग, ठीक है, सोल्डिंग मतलब साफ, ठीक है, सोल्डिंग मतलब साफ, ठीक है, सोल्डिंग मतलब क्या हो गया, साफ। तो यानी सरफेस जो होगी, सोल्डिंग सरफेस साफ यानी क्लीन, ठीक है। तो आप इसे याद रख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट जो थर्ड पॉइंट है, सोल्डरिंग से बने जॉइंट जो होते हैं वो अपेक्षाकृत कमज़ोर होते हैं। किससे, ब्रेजिंग से, ठीक है। ब्रेजिंग के थ्रू जो जॉइंट बनते हैं वो क्या होते हैं, वो देखिए मजबूत होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट जो पॉइंट है क्या है, देखिए इसका उपयोग मुख्य रूप से विद्युत परिपथ यानी जो इलेक्ट्रिक सर्किट होता है उसको जोड़ने में और द्रव्य की सीलिंग में किया जाता है। इसका देखिए कोरोजन रेजिस्टेंट जो संक्षारण रोधी होता है एवं फटीग रोधी जॉइंट बनाने में किया जाता है। तो ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो देखिए अगर हम बात करें कि फटीग, एक वर्ड यहाँ से मिलता है फटीग क्या होता है, तो इसको भी समझ लीजिए। ये भी एग्ज़ाम में आपके कई बार मिला है, ठीक है, ये भी आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। तो देखिए फटीग क्या है, तो अगर हम बात करें, जैसे मान लीजिए कि बार बार क्या होता है जब रिसाइकलिंग लोड लगता है, इसको एक प्रकार से रिसाइकलिंग लोड भी कह सकते हैं। हिंदी वाले स्टूडेंट क्या लिखेंगे, चक्री सहने की क्षमता को, शॉर्ट में हम बता रहे हैं चक्री सहने की क्षमता को फटीग कहते हैं। अगर हम लॉन्ग में बताएं तो जैसे बार बार जब क्या होता है, स्ट्रेस लगाते हैं, ठीक है, बार बार प्रतिबलों के लगने के कारण क्या होता है, उसमें उसकी जो प्रतिरोधकता रेजिस्टेंस होती है उसमें कमी आ जाती है। उस कमी को ही क्या कहते हैं, फटीग कहते हैं। समझ में आ गया, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अगर देखिए यहाँ पर आप लोग को समझ में आ गया है तो कमेंट बॉक्स में यस टाइप कर दीजिए, ठीक है। तो अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। जो भी डाउट है वो आप कमेंट बॉक्स से कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।